भी रहे आज प्रताप सिंह से है भाग लेकर मिलेगा। तो सरफरोशी की तमन्ना अब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है चोरी कितना इस बाजी दुश्मन कुछ नहीं करता। दुश्मन आज कुछ नहीं कर पाएंगे जैसे आए के मुकाबिल वैसे ही मारे और वरना तेरे इस मांस को ये चील मेरी मौत को चील हुए पहले ये बता साले डेढ़ फुटे तो कौन है? मेरा नाम जानना चाहता है। ये तो सुन मेरा नाम अर्जुन है। तेरा नाम अर्जुन से और ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। चोले मत छोतर कहीं का नहीं चले बाबा यही साले बाबा रूपी बात कर बहा दूंगा। चला हुआ मुर्दा का यही लकड़ी लेके तेरी बहिनी महतर पहले ये बता ये रमा तुम्हारी कौन है? रमा हमारी बहन है। बहन मेरी बहन है रमा। ये तू रमा का भाई अर्जुन है। अर्जुन अर्जुन तो बात कर समय पर आ गया। अगर तू 5 मिनट लेट आता ना तो मेरा काम भी हो जाता और अपनी बहन को लेकर काट डालेंगे साले। क्या कहता है? तैयार मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। अरे ये किधर गया साला? किधर को गया? डालेंगे वो चला गया कि बहिनी मां अबे तू बीच में क्या करने आएगा था? भगा दो। अरे भगाने दे तो की बहिनी साले हाथ पैर फोड़ लेगा।
जब हमने तुमसे कहा था कि चलो लहसुन झुरा रहा सींच लेते तो तुम नहीं आए। हाँ भैया, खेतों पे क्या करने आई थी? चुप चुप चुप, तुम दोनों क्या कर रहे हो? इनसे कहना है धार कटा हुआ बांध चले। बहन रमा क्या कह रही है? ये गन्ना गौड़े गए, ये तलवार देख रहे हैं, इस पार से उस पार कर देंगे। ये चिल्ला रहे। एक बात बताओ, हाँ। ये तिनके लपक झपक कपड़ा पहन है, जो दीदी खेते ही हैं तो मने का लील गहन के काट डालेंगे दोनों को। ये मॉडर्न जमाना चल रहा है, और पहन किसकी है? करण और अर्जुन के। मॉडर्न जमाना चल नंगी घूमे बनिया टाइप के मने। ए बहन चलो चलो, नहीं कर पायो, तुम कुछ नहीं बोल पायो, भाग गवा, अब जा रहे, अब जाए तो भैया इधर क्या खत्म करण भैया से बताओ। अरे करण भैया शांति दिमाग के आदमी है, वो सीधा उस साले के घर में घुस के मारेंगे उनको। अभी बहुत मारेंगे। ये बताओ अगर भैया लुटाई देखो मुराही बच्ची जो लड़का था कहो जगह नहीं कोई है नो भैया बड़ा भय लगा किधर गया साला? उसे हम जब तक काट नहीं डालेंगे। चुप 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 कुछ हो जाए तो हम क्या करबे? आप चुप पहले चुप सुनो। करण भैया से बात नहीं बताना। अगर उसका जबान काट लेंगे तो नहीं, जबान ना काटो, हम तो दोन कटेंगे नहीं कट गए। अब तू होएगा तो अंडू गलब अब हमका चुप 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 चुप। अरे अंडू गलब नहीं, अंडू गलब। देखो अगर करण भैया ने उसे मार दिया, हाँ उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया या मर गया, फिर समाज के लोग पूछेंगे कि करण ने इसे क्यों मारा। क्या बता दो? बता दे भाई कोई बच्चे का इज्जत उतरत रहे। चुप 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 चुप। शादी इसमें इज्जत किसकी जाएगी? हमारी तो जाएगी, हमारी जाएगी। और क्या कहो कि हम और अर्जुन भैया दोनों जने आ गए, नहीं तो साला बच्चे का मुंह टूट ले जाए। पहले जबान वरना काट लेंगे तेरी जुबान। करण भैया से नहीं बताना, ठीक है? चलो हमारे साथ। तो अपने भाई अर्जुन के बदौलत भाई हो, मेरे भाई चाहे तुम्हारे लिए चाहे मुझे सभी सब तलक मैं तुझे अब सीने से नहीं लगाऊंगा, सब तलक कैसे नहीं रहेगा। वाह झंडू वाह, ऐसा लगता है कि अब की बार तुम लोगों ने बड़ी मेहनत से काम किया है। यूरिया डाई पोटाश डाला। सत्य है, वो तो फसल देख कर ही पता चल जाता है। और एक बात बता झंडू, ये जो जगह
लाइट की व्यवस्था है। हाँ इसका मतलब क्या हुआ है? नंबरदार 500 बीघा काटर है, बेशक उधर लीलगा है, चढ़ जा रहे हैं, हम जाने नहीं पा रहे, नटाना ही गाड़े रहे। अब लाइट लगवा दें, जैसे वैसी से आवत कैसे हैं से। शाबाश। नंबरदार एक बात और है, लीलगाह तो मान लियो रात बिरात आवत है, आई साले योगी मोदी के 60 साले ही दोपहरिया में आवत। इनका ज्यादा करके हम दोपहरिया में गौर राखी, जब जैसे आओ जैसे मारे तो गर साले गौ हत्या लग जाएगी। भग 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 भग। नहीं तो चल जा रहे ठीक है। अरे क्या दिन जाते झंडू और एक बात बता, जो हमने उस रोज कहा था उसे समझाने के लिए हाँ क्या कहे? दिनवा के लड़कों को समझाया था, लेकिन उनके बड़कावा लौड़ा का एक मैं उनके खेतों में काम करने नहीं जाऊंगा, मेरी बाजू में ताकत है, मैं उनसे बराबर। वाह, खेल में मजा आएगा। खेल में फाड़ दे वो दे वो कौन आ रहा है? ये तो दीना काका ही इसी तरफ आ रहा है। मेरे कावत आओ हम इंतजार करते हैं। आओ तुम्हारा मौत बयान। जयराम ठाकुर साहब, और यहाँ खेतों में? हाँ दीना, क्योंकि हमने सुना है तुम प्रजा से राजा बनने वाले हो, इसलिए हमने सोचा कुछ दूर चलकर इसका बात करें। प्रजा से राजा मैं बनने वाला हूँ? नहीं मालिक, कभी ये पैर की जूती, कभी सर की टोपी नहीं बन सकती है दीना। कदाचित दिमाग इस्तेमाल किया जाए तो, और ऐसा नहीं है तो इस शहरी गलवार के आचक में तुम जानते हो कि जो बच्चा ठाकुर धर्मपाल के खेत पर काम करता है, खाना सिर्फ उसी को मिलता है, उसके बाद भी तूने गुस्ताखी की क्यों? ठाकुर साहब, ये मालूम है कि जो बच्चा खेती में काम करता है खाना उसी को मिलता है। तेरे बेटे काम पर क्यों नहीं आते? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, इसका जवाब मेरे बेटे ही दे सकते हैं। बुला अपने बेटों को, मैं भी तो देखूं कैसे है वो। बेटा करण, बाबूजी आओ, ठाकुर बुला रहे हैं। कहाँ पर? खेतों पे बेटा। बाबूजी, ठाकुर साहब और मुझे खेतों पर? हाँ बेटा। ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो ठाकुर साहब मुझे खेतों पर बुलाए हैं? आइए। ठीक है बाबूजी, आप आइए, मैं ठाकुर साहब से जाकर खेतों में मिल लेता हूँ। गरीब के घर में दिए नहीं जलते और ठाकुर साहब के खेतों में लाइट की व्यवस्था, चारों तरफ उजाला। अच्छा है। राम राम ठाकुर साहब। पहले सिगरेट क्या मतलब? साहब, ये चोरी का माल नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ चोरी करके लाया है, लेकिन सिगरेट फेंक, क्योंकि सिगरेट से मुझे सख्त एलर्जी है। अजीब बच्चों जैसी बात कर रहे हैं ठाकुर साहब आप। अरे सिगरेट में पी रहा हूं, एलर्जी होगी तो मुझे होगी। करण जी बाबूजी। बेटा सिगरेट पीती हो?
नहीं बहुत बड़ी बेअदबी कर रहे हो। कुछ भी नहीं बाबूजी, कुछ भी अरे इसे फेंक दो वरना ठाकुर साहब नाराज हो जाएंगे। अरे कुछ भी नहीं है बाबूजी, कुछ भी नहीं है। बाबूजी खड़े हैं तो नजायज फायदा मत उठाइए। 1-2 सुट्टे मारने के बाद फेंक दूंगा। 8 रुपये लगे हैं, महंगा है। बच्चू, आज के बाद तुझे सिगरेट पीने वाला नहीं रखूंगा, ये धर्मपाल का वादा। हमने कहा सिगरेट फेंक। समझ गया कि मतलब ठाकुर साहब चिल्लाते बहुत ज्यादा हैं। ऐसा तो नहीं कि ये हार्ट के मरीज हों, अगर चिल्ला कर मर गए तो खमखा हमारे गले पड़ जाएंगे, इसलिए फेंकना पड़ेगा। चल भाई फिर मिलेंगे। चल चश्मा उतार। क्या मतलब? अभी आपको सिगरेट से एनर्जी थी, सिगरेट फेंक दिया, अब कह रहे हैं कि चश्मा उतार, बाद में कहेंगे जूता उतार। वक्त आएगा तो बाल भी बनवाऊंगा। वो परेशान हो रहा है। हमने कहा चश्मा उतार तो उतार। उतारना पड़ेगा भैया, मुसीबत बाबूजी यही पास में खड़े हुए हैं। ठाकुर का चिल्ला है ना, ये चश्मा पर संभाल के रखना, बहुत महंगा है। बच्चे अगर ये टूट गया ना तो थोड़ा बिगाड़ दूंगा। हाँ ठाकुर साहब अब बताइए, तेरा जोड़ीदार कहाँ है? अब मैं समझा भैया कि ठाकुर साहब से किसी ने पंगा लिया है या फिर धमकी दिया होगा, इसलिए आज करण और अर्जुन को याद किया। ठाकुर साहब एक बात बोलो छोटी सी, कि अगर आपसे किसी ने पंगा लिया हो या धमकी दिया हो तो बताओ। अरे वो बलिया किस्म का आदमी है, भोला भाला आदमी है। अरे हाँ रह गई मेरी बात, तो ये करण जो आपके सामने है 4-6 को अकेला भाई, पहले उसे यहाँ बुलाना पड़ेगा भैया, मुसीबत है। अगर ठाकुर साहब चिल्ला कर मर गए तो अपने गले पड़ जाएंगे। बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। ए अर्जुन, अरे जल्दी आओ यहाँ खेतों में, ठाकुर साहब बुला रहे हैं। ठीक है भैया भैया। क्या क्या मारपीट का मामला है? कॉलेज में लड़ाई हो गई है। देखिए भैया, इस मारपीट और लड़ाई झगड़ा के मामले में मैं नहीं रहता। अगर ये सब बात करना है तो हमारे करण भैया से कीजिए, वो चुटकी बजाकर ये सब काम खत्म कर देते हैं। हाँ 50,000 ठीक है, लो भैया से बात करो। हाँ 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 ए भैया, लो अपने कॉलेज का कोई स्टूडेंट है, देखो क्या है? कोई मामला हो गया है, बात कीजिए। हाँ मैं करण बोल रहा हूँ। क्या मतलब? कब कितने टाइम? अरे थू है तुझ पर, बस साले तेरी बहन को छेड़ा, तू कुछ नहीं कर पाया। माँ कसम मेरी इकलौती बहन रमा है, अगर कोई उसकी तरफ नजर उठाकर देख लेना तो साले की दोनों आंखें निकाल कर रोड पर फेंक दो, बच्चे गोटियां खेले। और तेरी बहन को छेड़ा तो कुछ नहीं कर पाया। अरे कैसा आदमी है यार,
बहन के लिए जरा भी प्यार नहीं गया। अरे बहन के लिए तो हम जा लुटा सकते हैं। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, तू कमजोर है, लाचार है। हाँ ये बात सही है भैया कि करण जिससे दोस्ती करता है उसे दोस्त नहीं बल्कि भाई समझता, अपना भाई, अपना खून। हाँ ये बात है। तो हाँ तेरी बहन मेरी बहन, उसने करण की बहन की तरफ नजर नहीं उठाया, बल्कि तेरी बहन और मेरी बहन में कोई फर्क नहीं है। उसने करण की बहन की तरफ देखा है और उसका दुपट्टा खींचा है। और कसम एक बार उसका चेहरा दिखा देना सालों को, मैं हाथ पांव तोड़कर विकलांग बना दूंगा। हमारी उनसे बात हो रही है, कल 9 बजे मिलना, चेहरा दिखाना, मैं सालों को बताऊंगा कि करण क्या चीज है। फोन काट अर्जुन, फोन काट ये अबे फोन चल क्या मतलब? जो कहते हैं ठाकुर साहब वो कीजिए, वो कहते हैं चश्मा उतार, क्योंकि तू नहीं जानता कि ठाकुर साहब हार्ट के मरीज हैं, अगर चिल्लाकर मर गए ना तो अपने गले पड़ जाएंगे। हार्ट के मरीज तो अपना इलाज करा ले किसी हॉस्पिटल। अबे जाकर एडमिट करके किसी हॉस्पिटल में फुसफुसी नहीं, चश्मा उतार। हाँ ठाकुर साहब अब बोलिए, करण भी है और अर्जुन भी है। हमने सुना है तेरे बाजुओं में बहुत ताकत है, कोई शख्स कभी भी आजमा सकते हैं। शाबाश। एक बात बता, तो पूछिए। जब तेरे बाजुओं में इतनी ताकत है तो मेरे इन खेतों देख रहा है काम करने क्यों नहीं आते? अरे वाह वाह, अजीब बात कर रहे हैं कि हम पढ़ाई नहीं इसीलिए करते हैं कि पढ़ लिख कर आपके खेतों में काम करेंगे, आपके गन्नों की बुनाई करेंगे, दिन रात आपकी गुलामी करेंगे। नहीं ठाकुर साहब, हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि एक दिन पढ़ लिख कर हम दोनों भाई अच्छी पोस्ट पहुंचेंगे, जिससे समाज में बाबूजी का नाम धर्मपाल भाषण सुनता नहीं केवल सुनाता है। ठाकुर साहब और करण सुनने का आदि नहीं है। धर्मपाल के कानों को न सुनने की आदत नहीं है। करण की जुबान को हाथ कोई मर्दानगी नहीं है, बात के सीने पर बंदूक रखे। अरे मर्दा तो एक बार खोल कर जो के खेत पर नहीं करता वो दुनिया में जीवित नहीं रहता। बाबूजी मैं जोड़ता हूँ, बंदूक दीजिए, बंदूक दे दीजिए बाबूजी, दीजिए बाबूजी, बंदूक दे बाबूजी, बाबूजी बंदूक दीजिए बाबूजी, बंदूक दे दीजिए बाबूजी।
लो ठाकुर, लो बंदूक, हमारे सारे परिवार को कभी कर दीजिए, तुम्हारे दिल को शांति और सुकून मिल जाए। लो देखा करण, इधर देख, इसे कहते हैं